नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहां पे बहुत बड़ा मुद्दा लेके आ रहा हूं। वीडियो सभी प्रकार के लोग देखते हैं और सोचते भी हैं, समझते भी हैं कि मतलब बंदा क्या बोल रहे हैं। तंत्र यंत्र मंत्र पे आप सब भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़े जो घाघ बैठे हुए हैं इसके बगैर चल भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़े घाघ का मतलब आप समझ सकते हो कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बिना तंत्र के सहारे कुछ कार्य नहीं कर सकते, पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते। अभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मतलब ये लोग तंत्रों का सहारा क्यों लेते हैं। तंत्रों का सहारा इसलिए लेते हैं कि यक्षिणियां हैं, परियां हैं, इन सभी को जो तांत्रिक होते हैं, इनके तांत्रिक होते हैं, इनसे ये प्राप्त करते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे उनका नाम होगा। अगर तंत्र का सहारा नहीं लेके जाएंगे तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, उनको रोड से ऐसे घूमते रहेंगे और सामने वाला निग्लेक्ट कर देगा। तो बिना पावर का कोई नहीं चलता। हमारे फिल्म लाइन के अंदर भी पावर सभी लेके चलते हैं। जितने बड़े बड़े सुपरस्टार हुए हैं ना, सबके पास परियां हैं, परी लेके चलते हैं। तुमको पता भी होना चाहिए। अब ये सब सुनेंगे तो बोलेंगे दिनेश्वर महाराज को कैसे मालूम। दिनेश्वर महाराज खाली टाइम में यही करता है, खाली टाइम में यही करता, चेक करता सभी को कि कौन कितने पानी में है ना। कोई जिन्नात लेके चलता है, कोई इत्र परी लेके चलता है ना, कोई परियां लेके चलता है, क्योंकि इसके बगैर तो इनका धंधा ही नहीं होगा ना। पॉलिटिशियन के पास, हर एक पॉलिटिशियन के पास मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी हो, सबको आप मसाले में एक तरीके से आप काउंटिंग कर लो। सब सारे लोग, किसी के पास 100 तांत्रिक है, किसी के पास 10 तांत्रिक है, किसी के पास तांत्रिकों का पूरा झमेला है। हर महीने ये पे करते हैं, हर महीने ये पे करते हैं, उनको पैसे देते, खर्चे देते हैं, ताकि सत्ता बची रहे, उनका मान सम्मान होते रहे। पब्लिक, आम पब्लिक तुम्हें क्यों देगा वोट और क्यों तुम्हारे पीछे जाएगा? आम पब्लिक को उनके माइंड से खेल के उनका वोट ले लिया जाता है, क्योंकि ये शक्तियों की बात है। शक्तियां कुछ भी करा सकती हैं। और आज के कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं अरे ऐसा ये सब होता नहीं है। मैं कहता हूं आप मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो, रिवॉल्वर लेके आना गोली मारने के लिए, और सच्चाई आप खुद बोल दोगे कि मैं तो तुम्हें मारने आया था। क्यों भाई, क्या मैं भी खाली चलता हूं? मैं भी खाली चलता हूं। हाँ, इतना है, मेरे पास परियों की जरूरत नहीं होती है। परियां तो मेरे पास भी है, अनेक प्रकार की परियां हैं, यक्षिणियां हैं, अनेक प्रकार की हैं। बट ये सब नहीं, सिर्फ इस शरीर में जो जुबान है, इस पे जिसका कंट्रोल है वो है दुर्गा माता, है ना, महादेव, नारायण, गणेश जी और भैरव भैया तो ही है। आपने देखा होगा, जब मैं किसी का काम करता हूं फोन के ऊपर, यहां लोग दरबार में बिठा लेते हैं, फिर भी पूरी शैतान नहीं निकाल पाते। मैं फोन के ऊपर जब काम करता हूं तो मैंने कितने शक्तियों का नाम गिनती करता हूं, क्यों मालूम है? आवाहन करता हूं। एक बार मैं यहां पे बता देता हूं, आवाहन करता हूं तो मेरे साथ में कैसे क्या होता है। जब मैं सामने वाले से बात करता हूं, भूत प्रेत का, डायनिग्नियों का टेंशन होता है, तो मुझे बोलना पड़ता है, हे दुर्गा माता, बजरंग बली, भैरव बाबा, जीवदानी माता, उम्मा देवा, कामरूप होंगे, बंगला होंगे, कैसी, चामुंडे माता, कालकी माता, झपटे में मौनी, शारदे माता, शीतले माता, महिषासुर मर्दनी माते, तारा देवी माते, हैस वाला माते, और बाकी ये गुप्त है जो डंडे मारने वाली शक्तियां हैं, उसे मन के अंदर नाम लेता हूं, है ना। उसके बाद मैं जिन खबीज का है तो कामरू माता को भेजता हूं बाद में। नहीं, हर एक तंत्र के अंदर मैं पहले क्षेत्रपाल जी को भेजता हूं, फिर भैरव जी को भेजता हूं। शमशानी क्रियाएं हैं तो शमशान काली माता को भेजता हूं। अगर मेलेडी क्रियाएं हैं तो मेलेडी माता को भेजता हूं। आशु महारानी का तंत्र है तो आशु महारानी को भेजता हूं। समझ में आए? चुड़ैल, डाकनी शाकनी का है तो भैरवी को भेजता हूं।
तो ऐसे करके मैं अपना कार्य करता हूं। जब मैं आवाहन करता हूं, आवाहन की बात आप मेन सुने, जब मैं आवाहन करता हूं ना, तो मेरे सेंटर पॉइंट पे मैं रहता हूं, सारे जगह पे रिंकल लग जाता है। मालूम है रिंकल क्यों लगता है? तुम्हारे तरफ की शक्तियां आंख उठा के मुझे देख भी नहीं पाएंगी, और मुझे दिखोगे ना तो पता नहीं कितने दिशा में दिखूंगा मैं ही घर में ही रहूंगा, लेकिन दिशा तुम्हें इतने दिखेंगे कि दिनेश्वर महाराज कहीं बनारस में है, तो कहीं उज्जैन में है, तो कहीं दिल्ली में बैठा हुआ, ऐसी दिशा दिखेगी तुम्हें। ये मेरी अपनी सीक्रेट है, ठीक है। तो हम थे मुद्दे पे कि हर एक पॉलिटिशियन बिना तांत्रिक के ये कुछ नहीं कर सकते, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। और ये वीडियो जाने के बाद सब लोग देखेंगे भाई इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से काफी ऐसे तांत्रिक लोग हैं कि बड़े लोगों के पास रहते हैं, उनको बंगले दिए गए हैं, बंगलों में रहते हैं, ऐश करते हैं, और जब काम अटक जाता तो बोलते भाई एक तंत्र है आप ही काट दो बस। तो उनसे मैं पैसे नहीं लेता, ऐसा नहीं, तेरा है तो मजे ले भैया, मेरे को नहीं चाहिए। तो एक आध तंत्र के लिए आते तो तंत्र में काट देता हूं, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूं जो भाई जहां पे सुखी है वहां पे सुखी रहे, उनके बीच में दखल अंदाजी देना नहीं चाहिए, और मेरे बीच में आ गया तो मैं इसे छोड़ता भी नहीं हूं। तंत्र विभाग में क्रियाएं होती है, मुझसे काफी लोगों ने पंगा लिया। तंत्र विभाग में क्रियाएं होती है, सिर्फ मैं एक जड़ उठा के रख दूंगा, जो मेरे पीछे पड़ा है, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है, एक जड़ उठा के रख दूंगा, उस जड़ को नहीं हिला पाएगा, परेशानी चालू हो जाएगी। तुम बड़े से बड़े अघोरी, बड़े से बड़े तांत्रिक को बुलाओगे, वो जितना मंत्र पढ़ के उसे निकालने की कोशिश करेगा, उसका उतना डबल वार करता है। मतलब एक जाएगा, तुम मंत्र पढ़ोगे उसे काटने के लिए, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, है ना, 4 से 8 हो जाएगा, सॉरी 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, ऐसी उसकी संख्या बढ़ती है। और उस तंत्र को जब मैं देखता हूं कि भैया अपने ऊपर कोई टेंशन आने वाला है, तो उस तंत्र को हम फिर दे देते हैं, जाओ बेटा ऐश करो। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसे ठीक होने में, उसे अपने आप में कंट्रोल होने में। ये 10 दिन बोल के भेजते हैं ना, तो 10 दिन 1 साल जैसा होता है। अगर 1 महीने के लिए भेज दिए तो कितने दिन हो गए। उस तंत्र को मैं रिटर्न नहीं काटता, क्योंकि मैं काटूंगा तो फिर मुझे गाली सुननी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला जो तंत्र है वो मेरी भी बात नहीं सुनता, और वो तंत्र को काटने के लिए फिर बाद में मुझे किसी को बोलना पड़ेगा कि उसे समझाइए, उसे रिटर्न लाइए, नहीं क्या होगा उसका, है ना। तो जहां जहां पे मैं तंत्र छोड़ता हूं, वहां की उनकी कुलदेवियां भी उठ के चले आती है, जो उनको दृष्टि देती हैं, और वो आके बोलती है अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो मैं बोलता हूं भैया उसने तो मेरी माँ बहन की गाली दिया था, कमेंट में उसने दुनियादारी किया, अगर उसे उसके पास दृष्टि है तो उसको देखना चाहिए कि मैं गलत हूं या सही हूं, तब वो कुछ बोलता तो समझ में आता। जब मैं सही हूं और मुझे उल्टा बोलोगे तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बस इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय गुरुदेव।